काफी बेहद रहा है एग्जाम के लिए। जब एग्जाम में तुम लोग बैठोगे, जो प्रश्न तुमसे न बनेगा समझना कि वह प्रश्न उसी दिन सर पढ़ाए होंगे जिस दिन हमारी अनुपस्थिति रही होगी। ये बराबर बात को बोलते हैं, जैसे उपस्थिति से पता चल रहा होगा। यही प्रश्न यदि एग्जाम में आए, और इस पर जानते हैं कितना आगे कोर्सेज भागेंगे आज वाले क्रॉस पर, बहुत टॉपिक निकलेगा। जो आज का जो टॉपिक सीखे है तो ये आगे तक उनको फिर दिक्कत नहीं होगी, कई को इसी पर आज से आधारित टॉपिक निकलेगा। और जो आज नहीं है कल आने पर उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वो देखना तुम लोग कल भी रहोगे तो पता चलेगा। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन की वंशागति, प्रश्न बनाना है डबल टिक के साथ। प्रश्न में जब डबल टिक लगेगा तो समझना कि एग्जाम के लिए बेहतर है वो। लेकिन एक जीन की वंशागति से क्या समझते हैं? एक जीन की वंशागति से क्या समझते हैं? हाँ चलिए, सारे लोग लाइव में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए अपील भी करिए। हाँ, लाइक कमेंट भी करते रहिए। एक जीन की वंशागति से क्या समझते हैं? समझ में आया? एक जीन की वंशागति से वर्णन करें। एक जीन के वंशागति से क्या समझते हैं? वर्णन करें। तो अब यहाँ देखिए, एक जीन की वंशागति से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें ना प्रश्न। अब बहुत देर तक कॉपी और कलम का स्थायी छोड़ दीजिए और ये देखना है, सारे लोग को ध्यान में रखना है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और मैं चाहूंगा कि इसके लिए जो है टॉपिक उसको हम दिखाना चाहेंगे कि आखिर एक जीन की वंशागति में आखिर क्या हुआ क्या न हुआ, उस पर विचार करना हम लोग चाहेंगे। तो यहाँ पर जो इसको हम दो भाग में लेना चाहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे लोग स्क्रीन पर सब कुछ दिख भी रहा है। तो स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा है तो शायद आप लोग को पौधा जो है मटर का पौधा है। क्या चीज का पौधा है? मटर का पौधा है। तो मटर का पौधा है यहाँ पर ये देखिए, और मटर के पौधे पर ही लिखा है एक जीन की वंशागति, यही ना? और वो भी किनके अनुसार? मेंडल के अनुसार। अब क्या हुआ होगा तो समझना है। तो इन्होंने अपना कार्य जो किया वो किस पर किया? इसका नाम क्या था? पिसम सटिवम, ये वैज्ञानिक नाम है इसका। तो वैज्ञानिक नाम हो गया इसका पिसम सटिवम, और मटर के पौधा है पी प्लांट है। और इस पर जो कार्य करने का काम किया है, वो कार्य करने का काम जो किया है उसने, उनका नाम क्या है? मेंडल है। क्या नाम है? तो मटर के पौधे जिसे पिसम सटिवम कहते हैं, पर कौन वैज्ञानिक ने कार्य की? मेंडल ने कार्य की। मेंडल जब काम कर रहे थे तो इन्होंने ही एक जीन की, यानी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की जानकारी दिया। ठीक है, तब मेंडल ने मटर के पौधे पर जो अध्ययन किया, वही अध्ययन से इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी एक जीन की वंशागति, मतलब यानी आने वाला पीढ़ी में सिर्फ एक जीन की भूमिका होगी। कितने जीन की? और जीन जो होती है वो क्या होती है? वो डीएनए को जो जानते हैं कि आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जो लेकर चल रहा है, वह डीएनए चल रहा है।
लेकिन डीएनए के अंदर में वो कौन है? जीन है। जैसे हम लोग कहते हैं कि खाना लेंगे तो प्रोटीन मिलेगा, तो प्रोटीन को आगे जानिए एमिनो अम्ल, यानी प्रोटीन आगे पॉलीपेप्टाइड भी है। तो उसी तरह डीएनए आगे क्या है? जीन है। डीएनए और पहले क्या था? क्रोमोसोम। आई बात समझ में? तो जीन वही है जो डीएनए के रूप है। तो डीएनए के इंटरनल यानी आंतरिक जो मोलिक्यूल है वह है कौन? जीन। आई बात समझ में? और वह जीन जो है वह एक ही तरह का जीन पर पहला काम किया गया। तब जब एक जीन को ही अध्ययन में लाया गया तब इनसे जो पीढ़ी आई उस पीढ़ी को नाम क्या रखा गया? कितना जीन की वंशागत थी? जब आने वाला पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दे रहा है और उसमें सिर्फ हम एक ही तरह के गुण वाला जीन को अध्ययन करेंगे तो इनकी वंशागति को क्या कहेंगे? आई बात समझ में? हम यहाँ से दो लड़के को खड़ा करें और हम यहाँ से 10 फीट कूदने के लिए एक ही लड़का को हम जिम्मेदारी दें, तो वहां पर बताइए अध्ययन कितने पर हुआ? एक पर हुआ और एक तो वहीं रह गया। तो वहां पर जो भी रिपोर्ट बनेगा एक लड़का के नाम से बनेगा। तो उसी तरह से जीन होता है जोड़े के रूप में। कौन के रूप में होता है? जोड़े के रूप में होता है। लेकिन कार्य करते समय एक जोड़ा में से सिर्फ एक भाग लेता है। आया बात समझ में? मैंने 2 लड़के को खड़ा किया लेकिन कुदवाया एगो से, तो खड़ा तो 2 को किए लेकिन कार्य में एक भाग लिया। तो उसी तरह जीन हमेशा होते हैं जोड़े के रूप में, पेयर के रूप में, लेकिन जब क्रिया करता है तो एक जीन ही भाग लेता है। एक जीन एक दूसरे से अलग हो जाता है। आई बात समझ में? लाइव वाले को भी समझना होगा। तो आखिर ऐसे में देखना है कि एक जीन की वंशागति पर कार्य किसने की और इसके लिए कौन से पौधे को अपनाया? मटर के पौधे को अपनाया। यहां तक क्लियर हो गए? अब जब यहां तक क्लियर हो गया होगा तो यहां तक जानने के बाद आप लोग को ये देखना होगा कि आखिर इस पर मटर के पौधे तो यहां तक आ गए। अब तो हम आगे इसको लेकर चलेंगे। तो जब आगे लेकर के चलेंगे तो आगे समझिएगा कि इसमें आगे क्या होगा। तो मटर के पौधे को जब लिया तो इसने यानी एक जो पौधा था वह टॉल था। क्या था? टॉल था। और जो दूसरा था वो ड्वार्फ था। समझा रहा है? तो ये जो टॉल है ये दोनों के बीच इन्होंने क्रॉस करवाया, दोनों के बीच रिश्ता बनाया। किसने? मेंडल ने। और आपको समझने के लिए यहाँ पर काफी है, देख सकते हैं यहाँ पर है नहीं? तो यहाँ पर देख सकते हैं ना? तो यहाँ पर जब आप देख सकते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिए, देख रहे होंगे, कुछ देख रहे हैं? यहाँ क्या है? टॉल है, यहाँ टॉल है और यहाँ ड्वार्फ है। तो यहाँ पर यदि आप लोग को समझना है तो यहाँ पर समझेंगे तो पता चलेगा कि ये क्या है? टॉल है और ये क्या है? ड्वार्फ है। ड्वार्फ को शॉर्ट भी कहते हैं। तो टॉल ड्वार्फ यहां पर भी ले लिए। अच्छा, जो जीन होगा उसे हम पेयर के रूप में लिखेंगे। कौन सी के रूप में लिखेंगे? पेयर का मतलब ये ऐसा टॉपिक है, इग्नोर मत करना और हमेशा ये काम आएगा आगे तक के टॉपिक को ले चलने में। तो यहाँ जो जीन है वह जोड़े के रूप में है कि नहीं है? और टॉल के लिए कैपिटल टी मान लिए और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी मान लिए और दोनों को 2 बार लिखे। तो क्यों? क्योंकि जोड़े के रूप में रहता है, पेयर के रूप में रहता है। अब जब ऐसा होता है तो जब इसमें मेयोसिस डिवीजन होती है, अर्धसूत्री विभाजन, बोलो कुछ होती है? अर्धसूत्री विभाजन होती है। अब कोई बच्चा जुड़वा जन्म ले लेता है तो साथ साथ बड़ा होता है, तब विवाह भी बताओ दोनों को साथ ही होता है कि नहीं? बताओ, थोड़ा सा के अंतर पर जन्म लिया तो एगो बड़ा हो जाएगा, एगो छोटा हो जाएगा। तो उसी तरह से जब रिश्ता होगा तो दोनों अलग अलग, या नौकरी होगा तो दोनों पति अलग अलग शहर में नौकरी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसी तरह से जैसी दोनों के बीच क्रॉस करवाई जाती है तो यहाँ से इसका जो टी है वह यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से जब आ जाएगा तो ये देखना है कि आखिर ये जब नीचे आवेगा दोनों, तो एक टी हो गया अलग, समझना, एक टी हो गया अलग, समझना, दोनों को अलग कर लिए। क्यों? क्योंकि क्रिया करते समय दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। बोलो, तो दोनों क्रिया करते समय कृष्ण सुदामा दोनों दोस्त थे, लेकिन एगो कोची बन गए और एगो कोची बन गए थे, गरीब बन गए थे। तो दोनों का दोस्ती अलग अलग हो गई थी ना।
तो उसी तरह से क्रिया करते समय दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसको भी अलग कर लो, तो अलग कर लो इसको स्मॉल टी, वो लो, यहां से भी अलग हो गया स्मॉल टी, अलग हो गया कि नहीं अलग हो गया। अब जब दोनों अलग हो गया और क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस समझना कि क्रॉस कैसे दोनों का होगा, क्रॉस समझना सब लोग समझोगे ना, सब लोग क्रॉस के बारे में हाँ समझना यहाँ पर क्या कैसे क्रॉस होगा। क्रॉस में देखिएगा यहाँ से इसको मिलन हुआ, अच्छा से क्रॉस समझना है, यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए दोनों अलग अलग होल है, तो ये वाला भी नहीं मैं ला रहा हूं, यहाँ देखना है क्योंकि अभी दोनों के बीच का रिश्ता दिखा रहा हूं। तो अब तो यहां से बड़ा टी और यहां से छोटा टी, क्रॉस समझना अच्छा से सब आ रहा है। अब उसी तरह से इसका इसके साथ हो गया, अब इसको किसके साथ, इसके साथ कराएंगे, तब बड़ा टी और यहां से छोटा टी आया। अब इसके बाद इसको आगे लेकर के चलेंगे, तो अब इसको नहीं दोनों के साथ बच गया, तो इसको जब बच गया तो इसको यहां से लाएंगे ऐसे और फिर यहां से लाएंगे ऐसे लाएंगे, तो यहां से बड़ा टी और यहां से छोटा टी, क्लियर हुई। उसके बाद फिर यहां से लाएंगे, फिर यहां से ऐसे लाएंगे, तो बड़ा टी छोटा टी। अब क्रॉस देख करके बताओ कि क्रॉस तुम लोग को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, सबको क्लियर हो रहा है क्रॉस, दिक्कत तो नहीं है इसमें, बोलो आवाज दो, यह सिर दर्द दे रहा है क्रॉस देख करके नहीं ना, हाँ देगा तो भी अस्थिर होकर सीख लो, क्योंकि ये जब सीखोगे ना तो आगे बिना सीख ले आ जाएगा। अच्छा मेरा मतलब कि कल घरे ना रहना है, फिर भी क्लास आना है, नया कुछ सिखाएंगे, अभी ऐसा सिखा रहे ना फिर बाल बच्चा वाला सिखावेंगे, तो नहीं के तो ऐसे लगवे करता है बात सुन के, तो खाली पेड़ पौधा में 7 दिन होता है, बालो बच्चे चाहिए, इतना जल्दबाजी कुछ जाकरी से कहते बताइए मेहराय लाना, तब टना टन किसे हो गया, पापड़ की तरह है नहीं, खाने वाले को पपड़वा हो ने कढ़ाई से निकाला तो बड़ी कड़कड़ रहते नहीं, और परोस दीजिए, और वैसा चीज है कि खाने के समय खाए वाला को देखे, इन्हें कि मिला तो पहले हम उसको खा ले, रख के बताइए कभी सब्जी वाला रस में, कभी दाल वाला रस में, कभी चावल पर रख दियन, और जब कुछ देर के बाद खेन तो लगता ना कि बताइए यानी सेंचुरी वाला पेज खाए में लगल है, मुलायम मुलायम कि रख ली का सब मुलायम हो गए। तो कृपया जो सामान आपको मिल रहा है शुरुआत में यूज करिए। अरे राम सब हम पापड़ की बात कर रहे बाबू, ना रखले रह गला ना तभी लूज हो जाता। इसलिए थोड़ा सा समझल करो है नहीं, तो उसको ना देखे हैं हटा हटा के बता थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के कहिए यस। तो शुरू में ही पापड़ मिले ना, तो शुरू में ही कड़कड़ा के उसको मार दीजिए, जो पड़ोसने आएगा देखेगा कि लगा कि न मिले तो पूछता कि आपको ना पापड़ में तो कहाँ मिल रहा है, तो फिर मिलेगा ना, बोलो ना भैया जहानाबाद तुम बोला है ना, बोला ये ना, तो मैंने अभी मैंने खाना चल रहा है, मैंने बताइए हम टॉपिक समझाने रहे थे, हाँ तो समझ में आ रहा है क्रॉस। तो अब बताइए तो ऐसे में तो जो मिलेगा शुरुआत में यूज करेंगे ना भैया। अच्छा पुरुष लोग पहले खाना खाते हैं कि स्त्री लोग, अब स्त्री लोग के हाथे में रहवे करता, पहले खा चाहे बाद में खा, किचन में कौन रहती है, लेकिन बाराती के अवसर पर स्त्री लोग को मौका मिलता है, वहां पर कौन खाना बनाते हैं, बस आगल बना समझ में। तो सब दिन जो पहले खाएंगे वो बाराती में पीछे का जानबूझ के बचल खुजल, तू नहीं मूर्ख आदमी है, पीछे इसलिए खाते कि सब कर्मठ हो जाएगा तो खाएंगे है नहीं। तो बताइए कुछ पेंट उंट इधर उधर छूट भी गया तो कोई दिक्कत, और तोरा लगा कि पीछे खाते, लोग अपने चलाकी में पीछे खाती, का सही बोले ना। अच्छा खाने में बताइए पेंट वगैरह ना छूट जाएगा, खाएंगे तो पसीना चलवे करेगा, गर्मी लगवे करेगा, कितना बताइए रहेगा व्यवस्था तो भी यस। तो खैर कोई बात नहीं, उतना देर तक की बात नहीं करना है, जो रियलिटी है उसको मैं बता रहा हूँ। शादी पार्टी में बताइए एक बच्चा छोटा सा रहता है, साल भर का 1.5 साल का, वो स्त्री नहीं लेकर जाती है, सासू माँ को जिम्मेदारी देकर चली जाती है कि इसको आप रखिएगा, ना तो सुता देती है ठोक 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 के, ताकि वहां ले जाएंगे, बार बार उसको गोद में रखना पड़ेगा
है कि नहीं? संभला हुआ सारा चीज बताइए, इधर उधर हो जाएगा। यस, ये देखिए, तो उसी तरह से जो चीज है उसको पहले इस्तेमाल करो। तो क्रॉस है तो हम कल के लिए को रविवार क्लास चल रहा है तो आज है टॉपिक, तो आज है ना बताएंगे, कल के लिए मुहूर्त बनेगा जी ना, तो आज ही है। तो यहाँ पर देखो क्या है, बड़ा टी क्रॉस। कितने लोग को ये नहीं आ रहा है? क्या हाथ बताना चाहोगे उठाकर? बताओ, ये क्रॉस में सबको ठीक है? किसी को कोई दिक्कत हुई है? मैंने फिर से पूछ रहा हूँ, किसी को दिक्कत? यहाँ तू रुको ना, तू 11 में है, इतना काले तू हेडक ले रहा है ना? तू हेडक लेगा तो इन लोग भी पीछे रह जाएगा, ठीक है? तू ज्यादा हेडक मत ले, ठीक है? क्योंकि तू अभी कुछ ही दिन से आ रहा हो, 11 का है, तो अनुकूलन लेने में टाइम लगेगा ना, और इसको चलते फिर ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है? और कोई भारी चीज नहीं, गुनना है एक तरह से, ठीक है? तो अब बताइए, अरे 100 रुपये क्या है? कमेंट में आ रहा है, गुड मॉर्निंग सर, लंबा लंबा बौना का कुछ है का, खेलते रहे वो मेरी मोहब्बत, ये सब बोलवा कर कुछ और बुलवाता है ना, ना ये सब ना बोलेंगे। तो अब बताइए, तो ऐसे में परिस्थिति पढ़े मैंने जितना वारा लेकिन ये सब इसे करता है। तो अब इसमें ये देखना है कि जो ये देखो कि क्या है, समझ आया? तो इस तरह से जो आया है वह अब देख करके बताओ, तुम लोग खुद बताओ कि इस संसार में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? बेहतर लक्षण दिखता है, और साधारण लक्षण, बोलो, बेहतर लक्षण और साधारण लक्षण। तो इसमें बेहतर किसको मान रहे हो? एक साथ आवाज देना चाहिए ना, ये दोनों में बेहतर कौन है? टॉल की ड्वार्फ? टॉल, लॉन्ग नहीं बोलो, टॉल बोलो। तो टॉल जो है बेहतर है, तो टॉल वाला यहाँ कौन सा जीन है बताओ तो देखकर, थोड़ा कैपिटल बोलो ना, बड़ा टी, बच्चा, कैपिटल टी, एकदम हाँ बच्चे होता से ना, तो कैपिटल टी या स्मॉल टी बोलो। तो यहाँ पर जो आएगा, जो प्रॉपर्टी, जो लक्षण आएगा वह कैपिटल टी का आएगा या स्मॉल टी का आएगा? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी का मतलब क्या? बड़ा पौधे का लक्षण आएगा ना, यानी टॉल का आएगा। तो टॉल का आएगा, तो ये सभी पौधे जो होंगे यहाँ से यहाँ तक, वो सब के सब क्या हो गए? टॉल हो गए। लेकिन इसमें दोनों तरह का जीन शामिल है। तो इसमें दोनों तरह का जीन शामिल है और सभी पौधे हो गए टॉल। इसका नाम हो गया F1 जेनरेशन। क्या नाम हो गया? शॉर्ट में लिखा हूं जेनरेशन, कुछ और पढ़ जाए, जेनरेशन, F1 जेनरेशन। अब विश्वास है तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर देखिए तो दोनों के बीच क्रॉस करवाया। तो इतना हम स्टेप आगे बढ़ा कर थोड़ा समझने के लिए डीपली ले लिए। यहाँ पर देखो डायरेक्ट है ना, क्या हुआ, क्या है, 2 को लिया हुआ है और ये 2 को हुआ, टॉल टॉल हुआ, बोलो जल्दी। तो टॉल टॉल हुआ, तो यहाँ पर हुआ कौन सा जेनरेशन? F1 जेनरेशन। कल काट देता हूँ मैं, सगरो लगन बंद है तो लगन चली था। अरे तो अब बताइए, तो F1 जेनरेशन, तो बोलो, यानी 2 विपरीत गुण वाले पौधों के बीच जब आपस में क्रॉस कराई जाती है तो इनसे प्राप्त होने वाले जो पीढ़ी होते हैं, कौन पीढ़ी के पौधे कहलाते हैं? F1 पीढ़ी के पौधे कहलाते हैं। जो F1 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं, हो गया। तो आखिर जो यानी होता है कि F1 जनरेशन के जो भी पौधे होते हैं वह F1 जनरेशन वाले पौधे में सभी का जो गुण होती है वह कौन सी गुण होती है? बोलो, टॉल। लेकिन जीन उसमें दोनों शामिल है। तो इस तरह से 2 विपरीत गुण वाले पौधे के भी जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो आपस में क्रॉस कराने के बाद जो तैयार होने वाला जो पीढ़ी है, हो गया, वह F1 जनरेशन का पीढ़ी है। क्लियर हो गए? कमेंट इन लोग को बंद होता है कि नहीं होता है? बंद, कमेंट बंद भी होता है। कमेंट बंद कर देंगे, ज्यादा आवारगी दिखाएगा तो। समझ में आया ना? न पकड़ पकड़ के धुनाई भी होता है। तो आखिर ये देखो यहाँ पे, तो ऐसे में ये देखिए, खाली शायरी लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है नहीं? तो ऐसे में ये देखिए F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में और F1 जनरेशन में जो भी पौधे प्राप्त हुआ वह पहले पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुआ। कौन पीढ़ी के पौधे? पहले पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त होंगे सभी कैसे गुण वाले होंगे? लंबे गुण वाले होंगे। अच्छा, लंबे गुण वाले ही क्यों होंगे? क्योंकि साधारण लक्षण
और बेहतर लक्षण के जीन का लक्षण प्रकट होता है। तो इसमें मिश्रित गुण वाले हैं। अच्छा, मिश्रित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों प्रकार के जीन हैं। तो दोनों प्रकार के जीन होंगे तो मिश्रित गुण वाले जीन होंगे, और मिश्रित गुण वाले जीन के साथ साथ सभी पौधे कैसे होंगे? क्या बोल रहे हो? लंबे पौधे होंगे, और लंबे पौधे जो प्राप्त हुआ वो कौन सा जनरेशन में प्राप्त? हम जब जनरेशन पूछेंगे 53 जनरेशन कैसे होंगे, तो लंबे ऐसा समझ के बोलना कैसे होंगे, 53 जनरेशन होंगे। हम पूछेंगे कि इस तरह के गुण है, तो लंबा गुण न बोलेंगे। कौन सा जनरेशन है? जनरेशन माने पीढ़ी। अच्छा, F1 क्यों नाम पड़ा? क्योंकि बताइए, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम पीढ़ी के पौधे, फिलियल बोला जाता है। आगे लिखूंगा फिलियल। फिलियल का पहला अक्षर F होता है। तो पहली पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त होंगे वह पहली पीढ़ी के पौधे में सभी पौधे कैसे गुण वाले होंगे? मिश्रित आवाज आ रहा है, एक साथ एक जैसा आवाज नहीं आ रहा है। तो एक इकाई लक्षण के आधार पर दो विपरीत गुण वाले पौधे के बीच जब आपस में क्रॉस कराई जाती है तो पहली पीढ़ी के पौधे प्राप्त होते हैं। पहली पीढ़ी में प्राप्त होने वाले सभी पौधे लंबे और मिश्रित गुण वाले होते, लंबे और मिश्रित गुण वाले होते हैं। यस, तो लंबे और मिश्रित गुण वाले होते हैं। यहाँ पर तो ऐसा हवा के चलते हो गया है, दिक्कत हो रहा है। वहाँ वो पंखा उधर, उसमें चेंज करने के लिए ध्यान दो। कंडेंसर जब बोलेंगे तो ना अपने सिर्फ खुद देख करके चेंज करना है, क्योंकि उसके चलते भी हमें परेशानी हो रहा है। वहाँ पर रहते तो ठीक है, देखो गिर के तो इसके चलते भी हिट हो गया है। तो पहली पीढ़ी के पौधे हो गए, और पहली पीढ़ी में प्राप्त होने वाले सभी पौधे कैसे हुए? सबका मुंह खुलना चाहिए। लंबे हुआ, लंबे पौधे हो गया। क्या यहाँ पर भी दिख रहा है सबको? सभी है। अब बताओ, ये पहला पीढ़ी के पौधे तो प्राप्त हो गए। जब पहले पीढ़ी के पौधे के भी जब आपस में क्रॉस कराएंगे, पहले पीढ़ी के पौधे के भी जब आपस में क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। इसको ऐड नहीं होगा, ये ऐड में नहीं जाएगा, ऐड में नहीं जा रहा है, रह जाएगा ना। अच्छा, देख लेंगे। चलिए, इसको क्लोज नहीं होगा, फिर इसको लिखवाना है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर जब पहली पीढ़ी वाले पौधे में से आपस में जब पहली पीढ़ी को क्रॉस करवाया जाए, देखो यहाँ पहली पीढ़ी का है, कहा यहाँ ना आया। इस तरह का गुण वाले को बीच जब आपस में क्रॉस कराएंगे, यहाँ पर देखिए बना हुआ है, देखो समझ आ रहा क्या है? देखो तो गुण इससे मिल रहा है, इससे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है टॉल। तो टॉल होने के लिए तो ऐसा न है, तो यहाँ पर टॉल क्यों लिखा हुआ है? सब यहाँ देख के बोलो, यहाँ पर टॉल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि दो जीन में से यहाँ हो गया शुद्ध और यहाँ हो गया मिश्रित, लेकिन है तो लंबा। तो यहाँ शुद्ध लंबा और यहाँ मिश्रित लंबा। अब ये मिश्रित लंबा है, ये जो दिखाई दे रहा है कौन जनरेशन दिखाई दे रहा है? पहला जनरेशन। और पहले जनरेशन वाले के बीच जब आपस में क्रॉस करवाया जाएगा तो आप देखो कि कैसा कैसा प्राप्त होगा। देखो मैं बताता हूँ, एक कैपिटल टी है और एक कैपिटल टी को कैपिटल टी से मिलाएंगे, तो दोनों कैपिटल टी आ गए यहाँ, दोनों कैपिटल टी आएगा। अब उसके बाद इस कैपिटल टी को स्मॉल टी से मिलाइए, तो यहाँ पर सेकंड बार में क्या आ जाएगा? स्मॉल टी आ गया। तीसरा बार में फिर इसको आएंगे छोटा टी बड़ा टी, फिर यहाँ से छोटा टी छोटा टी, अरे बड़ा टी को तो बोला है, क्रॉस होगा। हाँ, तो जब क्रॉस होगा, दिखाई दिया ना? दिखाई दिया तो गुना ना करना रहा। तो यहाँ पर अब जब यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बता रहा हूं कि जब एक कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ करेंगे, सबको 4 बार होगा ना, तो 4 होगा, तो कैपिटल टी, तो दोनों कैसा आया? कैपिटल टी आया। यहाँ पर कैपिटल टी, वहां जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा हम फिर दिखाएंगे उसको, है ना। इसके बाद फिर F1 जनरेशन वाले पौधे यहीं से प्राप्त होंगे, यहाँ से F1 जनरेशन वाले प्राप्त होंगे। F1 वाले के बीच जब आपस में क्रॉस कराएंगे, कौन जनरेशन के बीच? तो F1 जनरेशन वाले के बीच जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन वाले ले ये चला गया, तो यहाँ तक चला गया।
अब देखो F1 जनरेशन वाले के बीच करवाते हैं, तो ये तो हो गया पहली पीढ़ी का ना हुआ। अब इससे प्राप्त हुआ था कैसा, ऐसा प्राप्त हुआ था। अब इसको करवाइए इसके साथ, किसके साथ, कैपिटल टी के साथ, तो दोनों टी बढ़ा गया। फिर इसको कराइए इसके साथ, बड़ा टी स्मॉल टी आ रहा है। इसको फिर करवाओ स्मॉल टी कैपिटल टी, और यहां स्मॉल टी आया। तू ना बोल रही, मैं बोली, तुम सीखी तुम, तो फिर बोलो। तो यहां पर देखो, यहां भी टॉल है, यहां पर बोलो कैसा प्राप्त होगा, मिश्रित लिखाएगा कि टॉल लिखाएगा, टॉल। और यहां टॉल, क्यों टॉल क्यों लिखाएगा, बड़ा वाला कलर दिखेगा, तो बड़े वाला को पहले लिखा से पहले वाला को दिखेगा। जब भी बताइए बाद में जी लिखल है तो ये उसी का ना दिखाई देगा लक्षण, तो यहाँ हो गया। और यहाँ क्या लिखेंगे, ड्वार्फ लिखेंगे, तो लंबाई इसमें कितना प्राप्त हुआ, और बौना कितना हुआ, 1। तो ये है शुद्ध, ये प्योर हो गया। ये है मिक्स्ड, लेकिन है तो लंबा, और ये प्योर है, ये प्योर बौना, प्योर लंबा, और ये ऐसे भी बोलेंगे कैसे, और ये मिश्रित लंबा। तो मिश्रित लंबा ये जो प्राप्त होगा वो होगा कौन जनरेशन, F2 जनरेशन, शॉर्ट में लिखे हैं कौन जनरेशन, तो F2 जनरेशन तक आ गया निकालने। तो F1 वाले के बीच जब आपस में क्रॉस करवाएंगे तो कौन जनरेशन, F2 जनरेशन प्राप्त होगा। और F2 जनरेशन में जो प्राप्त हुआ उसको देखा जाए तो इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे। इसको देखो कैसे बता रहा हूं, ध्यान देना कैसे इसको लिखना है। 1 अनुपात और ये वाला इसे 2 अनुपात, 1 अनुपात 2 अनुपात कितना, 1 कितना आया, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 क्यों लिखे बोलो, 1 शुद्ध लंबा, 2 मिश्रित और 1 बौना। तो तीनों अलग अलग तरह से दिखा ना, लेकिन कई बार इसको ऐसे भी लिख सकता है क्योंकि ये मिश्रित है फिर भी तो लंबा है, शुद्ध है फिर भी तो लंबा है, तो 3 को हो गया लंबा। इसको इधर लिख रहा है, लगे विधि ये हटाइए, चल ही जाता है। ये मीठो न कर रहा है, पहले ही से था। तब देखो इसको ये नहीं मानते। अब इसको देखो, इसको जब लिखेंगे तो 2 अनुपात, के बाद 1 अनुपात 2 अनुपात 1 है, तो 2 और 1 मिल करके कितना लिखाएगा, 3 लिखाएगा। और एक अलग है तो 3 अनुपात 1। इस अनुपात को 2 तरह से लिखेंगे, 1 2 1 या फिर 3 अनुपात 1। तो यानी पहली पीढ़ी से जब आपस में क्रॉस करवाएंगे तो कौन पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी का अनुपात कितना आएगा, 3 अनुपात 1 हो गया। तो आखिर इसमें क्या हुआ है कि आपस में जब क्रॉस करवाएंगे तो आपस में क्रॉस करवाने से पहली पीढ़ी और पहली पीढ़ी को क्रॉस कराएंगे तो दूसरी पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधे का जो अनुपात होगा 3 अनुपात या फिर तो 1 क्यों कहलाया, फिर 2 और फिर 1 हो गया। तो यहाँ पर 3 का लक्षण एक साथ और 1 का लक्षण अलग, तो एक जैसा जो रहेगा उसे समलक्षणी, तो इनका समलक्षणी अनुपात 3 अनुपात 1 या मोनोहाइब्रिड रेशियो पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि पहली पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी के पौधे प्राप्त होंगे तो उनकी समलक्षणी अनुपात कितना होगा, 3 अनुपात 1। या इंग्लिश में पूछेगा मोनोहाइब्रिड रेशियो कितना होगा। यदि ऑब्जेक्टिव कहीं पर याद करते होंगे तो क्या ऐसा प्रश्न कभी मिला इतना दिनों में ऑब्जेक्टिव में,
समलक्षणी अनुपात या 1:2:1 मिला है, यही से निकला है 1:2:1। उसको रट के याद करना पड़ा होगा, लेकिन आज उसको समझ गए हैं तो उसको आज से वह पढ़ाई में जुड़ गया। और कैसे आया 1:2:1, कैसे आया 3:1। तो समलक्षणी अनुपात कितना आया, या फिर 1:1। ये अनुपात अलग करने आ गया सबको, पहली पीढ़ी में ना, कौन पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में। क्लियर हो गई सबको। और यहां पर भी सामने देखो दिखाई दे रहा है, देखो यहां लिखल है, कुछ लिखल है, क्या लिखल है, या फिर लिखा हुआ है ना। क्लियर करके आ गया सबको, दिक्कत ना हुई। अब यही प्रश्नों को कहेंगे, इसी प्रश्नों के जवाब को कहेंगे एक जीन की वंशागति। एक जीन से ही सब लक्षण आया है। कितना जीन से आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक जोड़ा में एक ही जीन आ रहा है नीचे, तो इसलिए एक जीन की वंशागति। इस बात को किसने दिखाया, मेंडल ने दिखाया। और ऐसे क्रॉस यदि 1:2:1 आज जिसको छूटा हुआ है, कल उसका बताइए यदि हम बात करेंगे भी तो उसको क्या नतीजा होगा, समझ में आया। और एग्जाम में यदि 1:2:1 बराबर याद रहता ऑब्जेक्टिव तो फिर परेशानी होगी। और उसको बस दिमाग में आया कि तो प्रश्न पढ़े ही नहीं थे। तो न जिस दिन आओगे उसी दिन पढ़ाई होता है, जो एग्जाम में नहीं मिलता है तुम्हें। तो जब एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो समझना ना कि हम ना गए तो उस दिन पढ़ाई हुआ था, बस यही समझना है। तो सबको क्लियर है। तो लाइव वाले को भी बताओ, यानी यहीं तक। उसके बाद लाइव सेशन से हम हटते हैं और ऑफलाइन वाले को हम लैंग्वेज को लिखाएंगे। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए।